Good morning, ma'am. Good morning. Good morning, everyone. Good morning, ma'am. Good morning. Today we will start with a new topic, which is curvature and radius of curvature. सबसे पहले कर्वेचर का मतलब क्या होता है? अगर आप कोई भी कर्व देखोगे, पैराबोला, एलिप्स, हाइपरबोला, आपने सभी 11th क्लास में आपने कॉनिक सेक्शन में कवर किया होगा. यस. Yes, ma'am. Yes, ma'am. हाइपरबोला, पैराबोला. अब कोई भी अगर हम कर्व देखें, जैसे अगर हम क्यूबिक पॉलिनोमियल देखेंगे या 4 डिग्री पॉलिनोमियल, तो वो कोई भी कर्व कोई स्ट्रेट लाइन नहीं होगा. इट विल बी अ कर्व. कर्व मतलब कभी कहीं पे बेंडिंग ज्यादा होगी, कहीं पे कम होगी. तो जो भी कर्व के अंदर बेंडिंग होती है उसको हम कर्वेचर बोलते हैं. कर्वेचर उसका न्यूमेरिकल मेजर, मतलब मैथमेटिकली हम उस बेंडिंग को कैसे मेजर कर रहे हैं, दैट इज नोन एज कर्वेचर. ठीक है. Curvature is the numerical measure of bending of the curve. If you see, just look at this graph. अगर आप different points देखोगे तो वहाँ पे bending देखोगे, कहीं ज़्यादा है, कहीं कम है. जैसे यहाँ देखोगे थोड़ा सा parallel है y axis के, यहाँ से bending थोड़ी ज़्यादा होती जा रही है और धीरे धीरे अगर top पे देखोगे थोड़ा flat हो रहा है. ठीक है. हर एक पॉइंट पे बेंडिंग जो है कर्व की वो चेंज हो रही है, कहीं ज्यादा होगी किसी कर्व में, कहीं कम होगी. तो उसको जिस तरीके से हम न्यूमेरिकली मेजर करते हैं उसको कहते हैं कर्वेचर. और जो कर्वेचर का रेसिप्रोकल होता है उसको हम कहते हैं रेडियस ऑफ कर्वेचर एट दैट पॉइंट. इससे हर पॉइंट पे कर्वेचर अलग अलग होगा, कहीं जगह सेम भी हो सकता है, पर आप कर्वेचर हर एक पॉइंट पे डिटरमाइन कर सकते हो. और अगर उसका रेसिप्रोकल लोगे उस मेजर का, यू विल गेट द रेडियस ऑफ कर्वेचर एट दैट पॉइंट. मैं ज्यादा डिटेल में नहीं जा रही हूँ और ज्यादा डेरिवेशन पार्ट में नहीं जा रही हूँ. मैं आपको डायरेक्टली फॉर्मुलाज बताऊंगी, उनको अप्लाई कैसे करना है क्वेश्चंस में वो बताऊंगी. डेरिवेशन डजंट कम इन द एग्जाम. और इस टॉपिक से जो एक रेडियस ऑफ कर्वेचर वाला बहुत ही कम पूछा जाता है, कभी कभी इस टॉपिक में से क्वेश्चन आता है. ठीक है. तो ज्यादा डिटेल में नहीं पढ़ेंगे हम इस टॉपिक को, जस्ट द फॉर्मुलाज एंड हाउ टू अप्लाई दोज फॉर्मुलाज इन द क्वेश्चंस. तो रेडियस ऑफ कर्वेचर को मैं ये सिंबल, जो रो वाला सिंबल है, ये वो सिंबल है. ठीक है. रेडियस ऑफ कर्वेचर रो इज गिवन बाय, रो इज इक्वल टू 1 प्लस dy बाई dx का होल स्क्वायर, होल रेज टू द पावर 3/2 अपॉन d स्क्वायर y बाई dx स्क्वायर. हम जो भी कर्व ले रहे हैं हम उसकी इक्वेशन ले रहे हैं x और y वेरिएबल में. ठीक है. यू आर टेकिंग द इक्वेशन ऑफ द कर्व इन वेरिएबल x एंड y. तो यहाँ पे हमने क्या किया, dy बाई dx किया है फर्स्ट डेरिवेटिव y का किसके रिस्पेक्ट में, x के रिस्पेक्ट में, और डिनोमिनेटर में है y का सेकंड डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x. दिस फॉर्मूला गिव द रेडियस ऑफ द कर्वेचर. यहाँ पे हमने डेरिवेटिव y का विद रिस्पेक्ट टू x लिया है. आप चाहो तो x का विद रिस्पेक्ट टू y लेके आप ये वाला फॉर्मूला लगा सकते हो. इट्स अ सिमिलर फॉर्मूला. जहाँ पे dy बाई dx है वहां पे हमने क्या लिखा है, dx बाई dy. जहाँ सेकेंड डेरिवेटिव है डी स्क्वायर वाई बाई डी एक्स स्क्वायर का, वहां पे हमने सेकेंड डेरिवेटिव लिखा है डी एक्स का विद रिस्पेक्ट टू वाई, डी स्क्वायर एक्स अपॉन डी वाई स्क्वायर. अगर दोनों फॉर्मुलास को कंपेयर करोगे, पहले वाले में y का विद रिस्पेक्ट टू डेरिवेटिव हो रहा है, नेक्स्ट वाले में x का विद रिस्पेक्ट टू y.
कई बार क्या होता है किसी इक्वेशन में कोई y हमारा x का फंक्शन बहुत इजीली डिफाइंड है तो आपने ये वाला फॉर्मूला लगा दिया। कहीं पर हो सकता है कोई भी फंक्शन हम उसको y का फंक्शन बहुत इजीली आइडेंटिफाई कर सकते हैं, तो उस केस में आप ये वाला फॉर्मूला लगा लेना, दोनों से आंसर सेम आएगा। आर द फॉर्मूलास क्लियर टू एवरीवन? ये फॉर्मूला हमने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स के लिए पढ़ा है। अभी हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट जैसे एक्स वाई वेरिएबल में बात कर रहे हैं। जब हम पोलर कोऑर्डिनेट्स की बात करेंगे जहाँ पे हम थीटा और आर लेके चलेंगे रेडियस एंड आर्ग्यूमेंट की फॉर्म में, तो उसमें फॉर्मूला चेंज हो जाएगा। अभी हम कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स में जो फॉर्मूला है रेडियस ऑफ कर्वेचर का वो डिस्कस कर रहे हैं। आर द फॉर्मूलास क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. एक और फॉर्मूला है वो है पैरामेट्रिक कर्व्स के लिए। पैरामेट्रिक कर्व्स क्या होते हैं जिसमें x और y हमारा किसी और पैरामीटर का फंक्शंस होंगे। जैसे हमने यहाँ पे पैरामीटर t लिया है, अगर मैं x को डिफाइन कर दूं sin t, y को डिफाइन कर दूं, x को डिफाइन करते हैं cos t, y को डिफाइन करते हैं sin t, और t हमारा वैल्यू लाई कर रहा है 0 से पाई के बीच में। तो जैसे जैसे आप t की वैल्यू आप लेट करोगे 0 से पाई के बीच में, आपको x और y कोऑर्डिनेट्स की वैल्यू मिलती जाएगी, आप उनको प्लॉट करते जाना, आपको कर्व मिलेगा। तो पैरामेट्रिक कर्व हमारे क्या होते हैं जिसमें x और y किसी और वेरिएबल, किसी और पैरामीटर के फंक्शंस होते हैं। जैसे x हमारा यहाँ पे ft है, y हमारा फंक्शन है gt, बोथ आर फंक्शंस ऑफ पैरामीटर t। इन दैट केस अगर पैरामेट्रिक कर्व है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला क्या है? x डैश का स्क्वायर प्लस y डैश का स्क्वायर होल रेज टू द पावर 3/2। x डैश मतलब x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू t, फर्स्ट डेरिवेटिव। यहाँ पे y डैश का मतलब है फर्स्ट डेरिवेटिव ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू t। डिनोमिनेटर क्या होगा? x डैश y डबल डैश माइनस y डैश x डबल डैश। x का फर्स्ट डेरिवेटिव y का सेकंड डेरिवेटिव है, और जितने भी डेरिवेटिव्स हैं वो सब हमारे t के रिस्पेक्ट में है। सिंगल डैश का मतलब है फर्स्ट डेरिवेटिव, डबल डैश का मतलब है सेकंड डेरिवेटिव। आर दिस फॉर्मूलास क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Yes, ma'am. नेक्स्ट एक कॉन्सेप्ट है, सिर्फ एक पर्टिकुलर केस में लगेगा, वो केस आपको ध्यान में चाहिए तभी आप ये फॉर्मूला अप्लाई करोगे। ठीक है, रेडियस ऑफ कर्वेचर एट द ओरिजिन। अगर हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर ओरिजिन पे निकालना, ओरिजिन के कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे? 0,0, तो इसके लिए एक स्पेशल मेथड है न्यूटन्स मेथड। अब ये मेथड तभी एप्लीकेबल होगा कि जो हमारा कर्व है, गिवन कर्व, वो हमारा ओरिजिन से पास करेगा। आप ये कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हो कि कोई कर्व ओरिजिन से पास कर रहा है? सिर्फ उसको देख के, चेक नहीं कर रहे आप, उसमें पुट नहीं कर रहे एक्स और वाई को 0 0। कोई भी इक्वेशन गिवन है, आपको उसको देखते ही पता लगाना है कि वो ओरिजिन से पास कर रहा है या नहीं, तो कैसे पता लगाओगे? उसमें 0 0 सेटिस्फाई करेंगे। वो तो है ही एक तरीका। मैम अगर आप टेंजेंट का directly कंसेप्ट देखो- लगाएं। नहीं, आप सिंपल देखो, अगर उसमें कोई भी कांस्टेंट टर्म नहीं है, हर एक टर्म में वेरिएबल एक्स और वाई कोई ना कोई, तो अगर ओरिजिन से वो पास करेगा, देखना सीधा कि हमारी ना कांस्टेंट टर्म नहीं होनी चाहिए। वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, दोनों टर्म्स हैं, 4ax और एक वाई स्क्वायर टर्म है, दोनों के अंदर क्या है हमारे पास? वेरिएबल पार्ट है। अगर मैं तो लिखती हूँ वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2a प्लस 4x क्यूब, अब यहाँ पे जो 2a वाली टर्म है वो कांस्टेंट है, तो ऑब्वियसली ये ओरिजिन से पास नहीं करेगा। ठीक है, सिर्फ कांस्टेंट देखना, अगर कांस्टेंट है उस इक्वेशन में तो वो ओरिजिन से पास नहीं कर रहा, अगर कांस्टेंट नहीं है तो वो ओरिजिन से पास कर रहा है। और 0,0 पुट करके तो वो तरीका आपको पता ही है। ठीक है, तो ये मेथड तभी एप्लीकेबल होगा जब हमारा जो कर्व है वो ओरिजिन से पास कर रहा है, और ओरिजिन पे जो टेंजेंट है वो या तो एक्स एक्सिस है या तो वाई एक्सिस है। जैसे अगर आप ये वाला पैराबोला देखोगे, दिस इज द पैराबोला, एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay, उस फॉर्म का ये पैराबोला। तो आप इसमें देखोगे कि ओरिजिन की वर्टेक्स है वो ओरिजिन पे है 0,0, और इस पे जो टेंजेंट ड्रॉ हो रही है वो क्या बन रही है? एक्स एक्सिस ही है। और इस वाले पैराबोला पे देखोगे तो ये हमारा राइट साइड ओपन कर रहा है। इसकी इक्वेशन क्या है? वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, स्टैंडर्ड अगर इक्वेशन की बात कर रही हूँ। अगेन इसकी वर्टेक्स ओरिजिन पे है, ये पास कर रहा है ओरिजिन से, और ओरिजिन पे जो टेंजेंट है वो क्या है? वाई एक्सिस।
यस और नो, टेंजेंट एक्स और वाई एक्सिस है या इन केसेस में ये नहीं है? Yes, ma'am. ठीक है, तो ये मेथड यहाँ पे मैं अप्लाई कर सकती हूँ अगर मुझे ओरिजिन पे इन कर्व्स के रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना हो। अगर एक्स एक्सिस टेंजेंट है कर्व के ओरिजिन पे तो फॉर्मूला क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर का? लिमिट एक्स स्क्वायर अपॉन 2y एक्सटेंडिंग टू 0। अगर वाई एक्सिस टेंजेंट है कर्व के ओरिजिन पे तो फॉर्मूला है रेडियस ऑफ कर्वेचर का लिमिट y टेंडिंग टू 0 y स्क्वायर अपॉन 2x। ध्यान रखना है ये तभी होगा जब कर्व ओरिजिन पे पास कर रहा है और जो टेंजेंट है ओरिजिन पे या तो वो एक्स एक्सिस है या तो वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस है तो ये फॉर्मूला, वाई एक्सिस है तो ये फॉर्मूला। और जो हमने ऊपर फॉर्मूला पढ़ा है रेडियस ऑफ कर्वेचर वो किसी भी एक पॉइंट पे कर्व के निकालने के लिए है, वो एक स्टैंडर्ड फॉर्मूला है। ये सिर्फ ओरिजिन वाला केस है और शॉर्टकट फॉर्मूला है, ठीक है। इसको समझने के लिए एग्जांपल देखो, आपको रेडियस ऑफ कर्वेचर निकालना है ओरिजिन पे। कर्व क्या है आपका? वाई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यूब एक्स। अगर आप टर्म देखोगे यहाँ पे जो लेफ्ट साइड टर्म है वहां पे भी वेरिएबल है, राइट साइड भी वेरिएबल, तो कोई भी कांस्टेंट नहीं है, तो इसका मतलब ये ओरिजिन से पास कर रहा है कर्व। डायरेक्टली अगर आप 0,0 भी डाल दोगे राइट साइड क्या बनेगा? ए क्यूब इंटू 0 0, लेफ्ट साइड भी 0 बनेगा। सेटिस्फाई हो रहा है तो ओरिजिन से ये कर्व पास कर रहा है। अब ओरिजिन से पास करना है तो अब मुझे देखना है ओरिजिन पे जो टेंजेंट है वो कैसी है, एक्स एक्सिस है या वाई एक्सिस है। एक पॉइंट ध्यान रखना, अगर कोई भी कर्व ओरिजिन से पास कर रहा है और आपको टेंजेंट ओरिजिन पे निकालनी है तो आपने क्या करना है, जो भी इक्वेशन है कर्व की उसमें जो लोवेस्ट डिग्री कोफिशिएंट है एक्स और वाई के उनको इक्वेट करना है 0 से। अगर ये वाली जो इक्वेशन है इसमें आप देखो वाई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू ए क्यूब एक्स। ओपन करो लेफ्ट साइड को, वाई स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर एक्स स्क्वायर और उसको शिफ्ट कर दो, ए क्यूब एक्स को लेफ्ट साइड पे शिफ्ट करोगे ताकि राइट हैंड साइड 0 बन जाए। अब अगर आप फर्स्ट टर्म देखोगे इसकी डिग्री क्या है 1, सेकेंड टर्म की डिग्री 2, नेक्स्ट टर्म की डिग्री दोनों वेरिएबल्स की 2 2 है, कंबाइंड डिग्री 4 है। लोवेस्ट डिग्री क्या है? एक्स की, तो जो लोवेस्ट डिग्री वाली टर्म है माइनस ए क्यूब एक्स उसको हम इक्वेट कर देंगे 0 से। ये तभी आप कर सकते हो टेंजेंट निकालने के लिए जब आपका कर्व ओरिजिन से पास करे और टेंजेंट आपको ओरिजिन पे ही निकालनी है, ठीक है। और किसी पॉइंट पे आप ये तरीका नहीं लगा सकते। तो माइनस ए क्यूब एक्स इज इक्वल टू 0 ये सेटिस्फाई कब होगा? ए की वैल्यू तो कुछ भी हो सकती है, 0 नॉन 0, सब वैल्यूज के लिए कब सेटिस्फाई होगा? जब x 0 हो। x इज इक्वल टू 0 मीन्स y एक्सिस। तो टेंजेंट क्या है इस कर्व की? y एक्सिस ओरिजिन पे। और अगर y एक्सिस टेंजेंट है तो फॉर्मूला क्या है रेडियस ऑफ कर्वेचर का? लिमिट y टेंडिंग टू 0 y स्क्वायर अपॉन 2x। तो हम ये वाला फॉर्मूला यूज करेंगे डायरेक्टली। यहां तक क्लियर है सबको? Yes, ma'am. अब अगर Yes, आप ma'am. इक्वेशन देखोगे कर्व की, इट इज वाई स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर अपॉन में ए क्यूब एक्स। वाई स्क्वायर के लिए सॉल्व करोगे तो क्या बनेगा? ए क्यूब एक्स अपॉन ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। उसको यहाँ पे हम पुट कर रहे हैं वाई स्क्वायर की जगह फॉर्मूले में। अब देखो अगर कर्व के अंदर लिमिट क्या है? y टेंडिंग टू 0। अगर मैं y टेंडिंग टू 0 करूंगी कर्व की इक्वेशन में तो लेफ्ट साइड क्या बन जाएगी? 0। अगर y 0 को अप्रोच कर रहा है तो इस इक्वेशन की जो लेफ्ट साइड है वो 0 को अप्रोच करेगी। अगर Yes, वो ma'am. 0 को अप्रोच करे तो इसका क्या कह रहे मतलब हो? a क्यूब x 0 को अप्रोच कर रही है, उसका मतलब है x 0 को अप्रोच कर रहा है। Yes, ma'am. अगर y 0 को अप्रोच कर रहा है तो इसका मतलब x भी उस पॉइंट पे 0 को अप्रोच करेगा। तो लिमिट y टेंडिंग टू 0 के साथ साथ मैं ये भी लिख सकती हूँ x टेंडिंग टू 0 जब मैं y को रिप्लेस करूंगी, क्योंकि ये y 0 को तभी टेंड करेगा ना जब x 0 को टेंड करे। Yes, ma'am. तो देखो न्यूमरेटर क्या है? a क्यूब x 0 को टेंड करेगा तो न्यूमरेटर 0 जाएगा, इसका मतलब y स्क्वायर 0 हो गया, y 0 हो गया। तो हमारे पास लिमिट क्या बनी? लिमिट x टेंडिंग टू 0 a क्यूब x अपॉन में a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर होल डिवाइडेड बाय 2x। x और ये x कैंसिल, तो यू विल गेट लिमिट x टेंडिंग टू 0 a क्यूब अपॉन 2 इंटू a स्क्वायर माइनस
वाई एक्स क्यूब एक्स स्क्वायर। जब x टेंडिंग टू 0 की वैल्यू यहाँ पे पुट करोगे x को 0, न्यूमरेटर में आपका x नहीं है तो इट विल रिमेन a क्यूब, डिनोमिनेटर में इट विल बिकम 2 into a square minus 0 square which is a square into 2 which is 2a square। 2 पावर्स a की कैंसिल हो जाएंगी, न्यूमरेटर में सिंगल a बचेगा, डिनोमिनेटर में 2, so you get a by 2। दैट मीन्स ओरिजिन पे इस कर्व का जो कर्वेचर है, रेडियस ऑफ कर्वेचर, वो क्या है a by 2। a की वैल्यू अगर इस कर्व में 4 है तो मैं रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या हो जाएगा ओरिजिन पे 4 by 2 which is 2। अगर a की वैल्यू 1 है तो रेडियस ऑफ कर्वेचर की वैल्यू हाफ। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. Now just once again go through the formulas और ये वाला क्वेश्चन जस्ट गो थ्रू करो, ये दोनों पेजेस जो भी बताए हैं। कोई डाउट है किसी फॉर्मूले में तो आप मुझसे पूछ लो। जस्ट राइट इट डाउन दिस फॉर्मूला, नोट डाउन कर लो, अभी क्वेश्चन में आप खुद कंप्यूट करना, ठीक है। Shall I proceed further? Yes or no? Yes, ma'am. Now look at the next question. ध्यान से समझना, थोड़ा difficult है. If rho is the radius of curvature at any point P on the parabola, y square is equal to 4ax and S is its focus,
Then show that rho square varies as sp cube. This is the first part. Second part अभी हम बाद में डिस्कस करेंगे. सबसे पहले देखो आपको पैराबोला क्या गिवन है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. ओरिजिन से पास करेगा 0,0 सेटिस्फाई हो रहा है. इसकी वर्टेक्स कहाँ पे है, ओरिजिन पे. इस पैराबोला की स्टैंडर्ड इक्वेशन है पैराबोला की. अब चाहे आप y की वैल्यू पॉजिटिव लो चाहे नेगेटिव लो, x हमेशा क्या होगा, पॉजिटिव. एज्यूम करें a पॉजिटिव है तो x की वैल्यू पॉजिटिव होगी. इसका मतलब ये पैराबोला कहाँ पे ओपन होगा, राइट साइड में. और एक्सिस ऑफ सिमेट्री क्या है, x एक्सिस. पैराबोला का कर्व क्लियर है सबको. यस मैम. अब आपके पास कर्व की इक्वेशन गिवन है, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax. रो क्या है आपका, रेडियस ऑफ कर्वेचर किसी भी पॉइंट p पे पैराबोला पे. पॉइंट p पैराबोला पे गिवन है, उसके कोऑर्डिनेट्स क्या होंगे, x, y. आपको भी रेडियस ऑफ कर्वेचर का मैंने भी फॉर्मूला बताया था. फाइंड आउट करो इस इक्वेशन के लिए, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax के लिए रेडियस ऑफ कर्वेचर. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे इसको विद रिस्पेक्ट टू x. लेफ्ट साइड क्या बनेगा, 2y y1. y1 क्या है, y का फर्स्ट डेरिवेटिव. राइट साइड क्या होगा, 4a. 2y को डिनोमिनेटर में लेके गए, y1 इज इक्वल टू 4a अपॉन में 2y. 2 4 2 2 कैंसिल हो जाएगा, 4 by 2 will be 2. So y1 is equal to 2a by y. ये आपका फर्स्ट डेरिवेटिव मिला है. वहां पे मैंने फॉर्मूले में dy by dx लिखा है, यहाँ पे नोटेशन y1 लिखी है. इज द फर्स्ट डेरिवेटिव क्लियर टू एवरीवन. सबसे पहले हम रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाल रहे हैं इसका किसी भी पॉइंट पे यूजिंग द फॉर्मूला. y1 फाइंड आउट किया, इसको दोबारा डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि फॉर्मूला में हमें सेकंड डेरिवेटिव भी चाहिए. तो जब हम y1 को डेरिवेटिव करेंगे तो यू विल गेट y2. राइट साइड का 2a कांस्टेंट एज इट इज है. 1 by y का डेरिवेटिव विल बी -1 by y स्क्वायर. उसके बाद हम मल्टीप्लाई करेंगे y के फर्स्ट डेरिवेटिव से y1. तो y2 इज इक्वल टू -2a अपॉन y स्क्वायर इंटू y1. y1 की जो ये वैल्यू है 2a अपॉन y, इसको यहाँ पुट कर दिया है. मल्टीप्लाई करेंगे यू विल गेट y2 इज इक्वल टू -4a स्क्वायर अपॉन y क्यूब. यहां तक क्लियर है सबको. यस मैम. नेक्स्ट जो रेडियस ऑफ कर्वेचर का फॉर्मूला था, रो इज इक्वल टू 1 प्लस y1 स्क्वायर होल रेज टू द पावर 3/2 अपॉन y2. y1 की वैल्यू यहाँ पुट करो, y2 की वैल्यू पुट करो और बताओ रेडियस ऑफ कर्वेचर क्या आ रहा है. पुट करो यहाँ पे वैल्यू इस फॉर्मूले में एंड टेल मी व्हाट वैल्यू ऑफ रो आर यू गाइस गेटिंग. मैम y स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर रेज टू द पावर 3/2 अपॉन में -4a क्यूब. -4a क्यूब. अब जो हमारी इक्वेशन है उसमें y स्क्वायर की वैल्यू क्या है, 4ax है. यस मैम. उसको पुट कर देंगे. सबका रो की वैल्यू यही आ रही है, y स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर होल रेज टू द पावर 3/2 अपॉन में -4a स्क्वायर. यस मैम. अब हम इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू ले रहे हैं. एब्सोल्यूट वैल्यू में क्या होगा, जो नेगेटिव साइन है वो एब्सॉर्ब हो जाएगा. तो मॉड p क्या होगा, y स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर होल रेज टू द पावर 3/2 अपॉन में 4a स्क्वायर. अब इक्वेशन में y स्क्वायर किसके बराबर है, 4ax के.
तो इस y स्क्वायर की जगह हमने 4ax पुट कर दिया। अब अगर ब्रैकेट के अंदर टर्म्स देखोगे आपके पास क्या है 4ax प्लस 4a स्क्वायर, तो 4a दोनों टर्म में से कॉमन ले सकते हो, यू विल गेट 4a इंटू एक्स प्लस ए। टॉप पे पावर 3/2 है, अलग अलग करेंगे तो आपको क्या मिलेगा 4a की पावर 3/2 इंटू एक्स प्लस ए की पावर 3/2। डिनोमिनेटर में 4a स्क्वायर एज इट इज। ये स्टेप क्लियर है सबको? Yes or no? Yes, ma'am. Yes, ma'am. डिनोमिनेटर में 4a स्क्वायर को वी कैन राइट 4a इंटू ए, तो जो 4a की पावर 1 होगी टॉप पे आके न्यूमरेटर में आके वो सब्ट्रैक्ट हो जाएगी। सो यू विल गेट 4a की पावर 3/2 माइनस 1, दैट मींस 4a की पावर हाफ, x प्लस a की पावर 3/2 एज इट इज। डिनोमिनेटर में यू हैव a, 4a की पावर हाफ विल बी 2 रूट a, 4 को हमने रूट से बाहर लिया 2 और a का रूट क्या होगा रूट a। डिनोमिनेटर में a है तो ये रूट a कैंसिल हो जाएगा डिनोमिनेटर में a से, और डिनोमिनेटर में क्या आएगा रूट a। यहां तक सबको क्लियर है? यस मैम। अब देखो हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर तो निकाल लिया, उसकी मॉड वैल्यू भी निकाल लिया। आपको जो रिलेशन फॉर्म करना था आपको शो करना है रो स्क्वायर रेडियस ऑफ कर्वेचर का स्क्वायर वेरीज डायरेक्टली एज एस पी स्क्वायर। एस क्या है फोकस, पी क्या है कोई भी पॉइंट पैराबोला पे। जो हमारा ये पैराबोला है y स्क्वायर इज इक्वल टू 4ax, उसका फोकस कहाँ पे होगा a, 0, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखा है ना। तो s पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या हैं a, 0, p तो कोई भी पॉइंट है पैराबोला पे, तो p के कोऑर्डिनेट क्या होंगे x, y। s और p के कोऑर्डिनेट्स क्लियर है सबको? Yes, ma'am. तो sp डिस्टेंस फॉर्मूले से फाइंड आउट करो क्या होगा। p क्या है आपका x, y, कोई भी पॉइंट पैराबोला पे, s क्या है फोकस, उसके कोऑर्डिनेट्स है a, 0। तो टेल मी व्हाट विल बी sp, द डिस्टेंस बिटवीन s एंड p। डिस्टेंस फॉर्मूला अप्लाई करो। a प्लस एक्स। a प्लस एक्स, गुड। सबका आ रहा है a प्लस एक्स? Yes, ma'am. जब आप इसको खोलोगे तो y स्क्वायर की वैल्यू 4ax पुट करना। So you will have mod p is equal to mod rho is equal to 2 by root a sp की पावर 3/2। दोनों तरफ जब स्क्वायरिंग करोगे मॉड का स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, मॉड रो स्क्वायर विल बी इक्वल टू रो स्क्वायर। 2 का स्क्वायर विल बी 4, रूट a का स्क्वायर विल बी a, sp की पावर 3/2 का स्क्वायर विल बी sp की पावर 3। अब अगर ध्यान से देखो रो स्क्वायर और sp की पावर 3 दोनों का है न्यूमरेटर में है। कैन यू से दैट कि रो स्क्वायर और sp क्यूब डायरेक्ट वेरिएशन में एक दूसरे के साथ? अगर यस sp की रो की वैल्यू भी तो बढ़ेगी रो स्क्वायर की वैल्यू। तो आपको यही शो करना था कि रो स्क्वायर वेरीज विद sp क्यूब। फर्स्ट पार्ट जो क्वेश्चन का था, शो दैट रो स्क्वायर वेरीज एज sp क्यूब। इज दिस क्लियर?
मैं एक बार रीज्वाइनिंग लिंक शेयर कर रही हूँ, उसके बाद इसके आगे कंटिन्यू करेंगे। Now look at the second part of the question. We have to show that radius of curvature at vertex. Vertex क्या है इस पैराबोला की? इस पैराबोला की वर्टेक्स कहाँ पर है? 0,0 ओरिजिन पे है। तो अब हमें रेडियस ऑफ कर्वेचर कहाँ पे निकालना है? ओरिजिन पे। और आपको पता है कर्व पास भी कर रहा है ओरिजिन से, और अभी न्यूटन्स मेथड जो शॉर्टकट फॉर्मूला देखा था वो हमने कहाँ देखा था कि कर्व ओरिजिन से पास कर रहा है और ओरिजिन पे जो टेंजेंट है वो एक्स या वाई एक्सिस है, तो हम डायरेक्टली रेडियस ऑफ कर्वेचर इस पॉइंट पे कंप्यूट कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले इस कर्व के लिए y² = 4ax, इसके लिए टेंजेंट देखते हैं। अगर y² = 4ax देखते हैं, लोएस्ट डिग्री टर्म कौन सी है? 4ax है ना। एक टर्म है y² वो सेकंड डिग्री है और एक टर्म है 4ax, तो लोएस्ट डिग्री टर्म क्या है? 4ax। Yes, उसको ma'am. जब हम इक्वेट करेंगे 0 से तो आपको क्या मिलेगा? x is equal to 0, that means you are getting y axis as the tangent. Yes? तो आपको टेंजेंट कर्व की कहाँ मिल रही है? एट ओरिजिन, इट इज y एक्सिस। तो न्यूटन मेथड से जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होगा वो क्या होगा? लिमिट y² upon 2x लिमिट y टेंडिंग टू 0। जब हम y² को 4ax पुट कर देंगे तो y 0 कब टेंड होगा? जब x 0 को टेंड करेगा पुट करने के बाद। तो लिमिट क्या हो जाएगी अब? x टेंडिंग टू 0 4ax upon 2x, x और x कैंसिल, 4a upon 2 विल बी 2a। यहाँ पे अब x तो है ही नहीं, तो लिमिट कहीं पे भी x 0 तो पुट होगा नहीं, तो एग्जैक्ट वैल्यू 2a हो जाएगी। तो रेडियस ऑफ कर्वेचर ओरिजिन पे क्या आ रहा है इस कर्व का? 2a। इज दिस क्लियर टू एवरीवन? Yes, ma'am. अब क्या शो करना था कि जो ओरिजिन पे जो रेडियस ऑफ कर्वेचर आया है 2a जो हमारा आया है, दैट इज इक्वल टू द हाफ ऑफ द लेंथ ऑफ द सेमी लेटेस्ट स्पेक्ट्रम, या तो हाफ द लेंथ ऑफ द लेटेस्ट स्पेक्ट्रम या फिर आप इसको कहो लेंथ ऑफ सेमी लेटेस्ट स्पेक्ट्रम। तो अब हम देखते हैं सेमी लेटेस्ट स्पेक्ट्रम की लेंथ क्या होगी। लेटेस्ट स्पेक्ट्रम क्या होगी पैराबोला की? वो लाइन जो फोकस से पास करेगी, फोकस से जो लाइन पास कर रही है उसके जहां पे वो मीट कर रही है पैराबोला को, कहां पे मीट कर रही है? 2 पॉइंट्स पे, एक फर्स्ट क्वाड्रेंट पे, एक फोर्थ क्वाड्रेंट पे। जो दोनों पॉइंट्स हैं उनका एक्स कोऑर्डिनेट क्या होगा? फोकस के एक्स कोऑर्डिनेट के बराबर होगा या नहीं होगा? क्योंकि वो फोकस से पास कर रही है लाइन। फोकस का एक्स कोऑर्डिनेट a है, तो ये जो दोनों पॉइंट्स है जहां पे लेटेस्ट वेक्टर मीट कर रही है
पैराबोला को, उनके एक्स कोऑर्डिनेट क्या है, ए, यस और नो, एक्स कोऑर्डिनेट ए होगा ना उनका भी। यस मैम, यस। अगर आप a पुट करोगे इस इक्वेशन में तो y की वैल्यू क्या आएगी, y स्क्वायर इज इक्वल टू 4a स्क्वायर, y इज इक्वल टू प्लस माइनस 2a। तो एक पॉइंट क्या बन रहा है, a कॉमा 2a, और नीचे वाला पॉइंट a कॉमा माइनस 2a। अगर लेंथ निकालने तो क्या करेंगे, y कोऑर्डिनेट्स को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, तो 2a माइनस ऑफ माइनस 2a विच इज 4a। तो लेटेस्ट रेक्टम की लेंथ कितनी आ रही है, 4a, और सेमी लेटेस्ट रेक्टम मतलब हाफ लेंथ कर देंगे उसकी, 4a का हाफ विच इज 2a। और आपको पता है अभी जो हमने रेडियस ऑफ कर्वेचर निकाला है वर्टेक्स पे, ओरिजिन पे, वो हमारा 2a ही आया है। इट मींस इट इज कमिंग आउट इक्वल टू द लेंथ ऑफ द सेमी लेटेस्ट रेक्टम। इज द सेकंड पार्ट क्लियर टू एवरीवन? Yes or no? यस मैम। Yes, ma'am. Just go through this question again. कहीं किसी को डाउट है तो पूछ लो। नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। Ma'am, ma'am, can we leave? हाँ, किसी को कोई डाउट तो नहीं है? आई थिंक किसी को कोई डाउट नहीं है। आई एम एंडिंग द क्लास, ओके।